हेलो वेलकम गाइस। तो गाइस हम आज हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना जिससे कि आपके ओएसआई मॉडल आपका क्लियर हो पाए। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल देखने से पहले हम देखेंगे कि ओएसआई मॉडल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न था हमारा वेंडर प्रॉब्लम। ठीक। अब वेंडर प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि आपने एक कंपनी है या कंपनी अपने घर में कहीं पे भी आपने देखा होगा, एक आईबीएम का आपका कंप्यूटर होगा, आईबीएम के वजह दूसरा एचसीएल का होगा, विप्रो का होगा, एसर का होगा, डेल का होगा, किसी अलग अलग कंपनी के आपके कंप्यूटर होंगे। और क्या होगा, सबकी मशीनरी लैंग्वेज सबकी अलग अलग होगी। ठीक है। अब सबकी मशीनरी लैंग्वेज अलग 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 कंपनी बनाई तो मशीनरी लैंग्वेज अलग अलग होगी। तो क्या था, इनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए इनको? अब देखो, सबकी अलग अलग मशीनरी लैंग्वेज है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब कम्युनिकेट करने के लिए इनको कोई प्रॉपर एक मॉडल चाहिए या कुछ चाहिए। ठीक है। तो ये था सबसे बड़ा रीज़न, वेंडर प्रॉब्लम। अब वेंडर प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हमारा आया क्या, ओ एस आई मॉडल। ठीक है। ओ एस आई मॉडल आया। तो ओ एस आई मॉडल जब आया तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो वेंडर प्रॉब्लम है, वेंडर प्रॉब्लम दूर हुई। ठीक है। अब वेंडर प्रॉब्लम दूर हुई, वेंडर प्रॉब्लम दूर होने के कारण ये आपस में कम्युनिकेशन करने लगे। और जब ओ एस आई मॉडल नहीं आया तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। ठीक है। ये था वेंडर प्रॉब्लम। और दूसरी थी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी यही है कि सबकी मशीनरी लैंग्वेज अलग अलग है। अब मशीनरी लैंग्वेज अलग अलग है तो एक्सेस करने के लिए कुछ चाहिए, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। तो ऐसा मॉडल आने के बाद ये आपस में कम्युनिकेशन भी करने लगे। ठीक है गाइस। चलो हम देखते हैं वैसा मॉडल होता क्या है। ठीक है। वैसा वेंडर प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। अब ये तो पता चल गया कि ऐसा मॉडल क्यों आया। ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम, अब देखते हैं हम वैसा मॉडल काम क्या करता है, वैसा मॉडल होता क्या है। वैसा मॉडल देख, वैसा मॉडल तो आपको पता ही होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है वैसा मॉडल। ठीक है गाइस। ये आप सबको पता है। और इसको किसने किया था डेवलप? आई एस ओ ने। आई एस ओ ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। ठीक है। आई एस ओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया था। ठीक है। तो इस मेथड से क्या करते हैं हम, कम्युनिकेशन सिस्टम को 7 अलग अलग लेयरों में भी हम बांट सकते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क को, जिससे कि हमारा जो प्रोटोकॉल को क्या करता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है 7 लेयरों के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक लेयर होती है, एक लेयर असॉर्टमेंट होता है किसका, थ्योरेटिकली कंपैरेबल फंक्शन। ठीक है। जो कि हमारी सर्विस ऑफर करती है उनके ऊपर वाले लेयर को, और सर्विस पाती है नीचे वाली लेयर से। सर्विस ऑफर करती है ऊपर वाली लेयर को और सर्विस पाती है किससे, नीचे वाली लेयर से। ठीक है। वो ऐसे लेयर मॉडल फैसिलिटी करता है इनको। ठीक है। और जो यूज़र होता है, यूज़र को एक क्या करता है, ब्लेंडर फ्री ट्रांसपोर्टेशन, क्या करता है, वेंडर फ्री ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है। तो ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं ओ एस आई मॉडल लेयर। अब आपको पता है ओ एस आई मॉडल में क्या होती है, 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब 7 लेयर होती है। इन सातों लेयरों का काम क्या होता है, सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है। अब 7 लेयरों का काम अलग अलग होता है और 7 लेयर काम कैसे करती हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। चलो गाइज, अब इन 7 लेयरों का काम करने से पहले हम ओएसआई मॉडल में एक मेन चीज पढ़ लेते हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है, 3 टाइप का। देखो, एक तो होता है फुल डुप्लेसिस डाटा को एक्सेस करता है, एक हाफ डुप्लेसिस डाटा को एक्सेस करता है, और एक सिंप्लेक्स डाटा को एक्सेस करता है। तो आपको हाफ डुप्लेसिस, फुल डुप्लेसिस और सिंप्लेक्स डाटा में डिफरेंट तो पता होगा। चलो कोई बात नहीं है गाइज, हम आपको बता देते हैं। देखो, जो सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स डाटा है, सिंप्लेक्स मोड। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में। मतलब या सेंडर जब करेगा तो हमको केवल वो क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव होगा। देखो जैसे एग्जांपल देते हैं हमको, हम आपको, आपके घर में देखो रेडियो होगा, टीवी होगा। टीवी पे क्या होता है, केवल हम उसको रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सिग्नल क्या हो रहा है, एक वे में आ रहा है,
हम उसको केवल रिसीव कर सकते हैं, सेंड उसको नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम सिंप्लेक्स डाटा या सिंप्लेक्स मोड। और हाफ डुप्लेक्सेस मोड क्या होता है? हाफ डुप्लेक्सेस मोड में क्या होता है कि कम्युनिकेट होगा, सेंडर से भी होगा, रिसीवर से भी होगा, दोनों साइड से होगा। पर क्या होगा, जब पहले एक का पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा देगा, यानी मतलब एक साथ दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और जब एक का कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा करेगा, जब दूसरे का कंप्लीट हो जाएगा तब पहला करेगा। यानी कि जब सिस्टम ए से कोई मैसेज बी के पास जा रहा है, तब बी उसको जब रिसीव करेगा तो उसी साथ उसको ए को वो कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। जब ए वहाँ से ए का पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद बी उसको फॉरवर्ड करेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपका वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जैसे कि आप कोई बात करते हो तो दूसरा जिसके बाद बी के पास वॉकी टॉकी होगा, जब आप ओवर बोलोगे तब वहाँ से वॉकी टॉकी बी क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। मतलब आपस में कम्युनिकेट होगा, जब एक की बात कंप्लीट हो जाएगी तब दूसरा उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा फुल डुप्लेसिस मोड। फुल डुप्लेसिस मोड में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक साथ दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन में क्या है, हम एक साथ बात कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं ना। जैसे दोनों एक सेंडर रिसीवर बी दोनों आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। चलो गाइस, ये तो आपका हो गया OSI मॉडल। अब पढ़ते हैं हम लेयर। अब लेयर को ध्यान से पढ़े क्योंकि लेयर को मैं आपको पूरे डिटेल से लेयर आपकी समझाऊंगा। ठीक है। 7 लेयर होती है। तो गाइस, आप बाय द वे कहीं इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा OSI मॉडल की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है। तो आपको गाइस इसमें कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं। तो आप बोलोगे कि सर, जो OSI मॉडल की होती है फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। पर गाइस, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप रिसीवर हो तो आपकी फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, फर्स्ट लेयर होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। यदि आप सेंडर हो तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर। एक बार और गाइस, यदि आप सेंडर हो तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, यदि आप रिसीवर हो, रिसीव कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक कहावत की तरह, एक कहानी की तरह मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलो मैं गाइस पहले सातों लेयर लिख लेता हूँ, एक साइड सेंडर, एक साइड रिसीवर। चलो गाइस, ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब सेंडर साइड से कोई कंपनी है, एक कंपनी सेंडर है और एक कंपनी है रिसीवर। तो उन दोनों का आपस में क्या करना है, डाटा शेयर करना है एक दूसरे को। अब जो है सेंडर ए का जो एप्लीकेशन लेयर है उसको मान लेते हैं हम CEO। अब CEO तो आपको पता ही है। ठीक है। अब जो रिसीवर है, रिसीवर साइड में जो एप्लीकेशन लेयर है वो भी क्या है, हमारी CEO। अब CEO कंपनी का CEO है तो सेंडर की साइड से कौन है, एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर की साइड से कौन है, वो भी एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है गाइस। चलो मैं लिख लेता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CEO, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है। अब हमारा जो CEO है वो क्या है, मतलब जो लैंग्वेज हमारी CEO को आती है वो हमारी रिसीवर साइड के CEO को नहीं आती। जैसे कि मान लेते हैं हमारा रिसीवर साइड का CEO क्या है, इंडियन है, इंडियन है। ठीक है। और हमारा जो सेंडर साइड का रिसीवर है, हमारा रिसीवर साइड का जो एप्लीकेशन लेयर है CEO रिसीवर साइड का, वो क्या है, इंडियन है। और जो सेंडर साइड का रिसीवर ना सॉरी सेंडर साइड का जो CEO एप्लीकेशन लेयर का जो एप्लीकेशन लेयर है, उसको मान लेते हैं स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी मान लो। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे स्पेनिश है। ठीक है। अब हमारे जो सेंडर का जो, सॉरी गाइस कंफ्यूजन हो रही है, वो एक साथ हो जा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। तो चलो मैं गाइस पूरी कोशिश करता हूँ। जो सेंडर साइड का CEO है वो स्पेनिश है, जो रिसीवर साइड का CEO है वो है इंडियन। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, जब इन दोनों को लैंग्वेजेस एक दूसरे की आती होंगी तभी कर पाएंगे। अब जो हमारा सेंटर साइड का है उसको स्पेनिश आती है, जो रिसीवर साइड का है उसको इंडियन आती है, तो दोनों का अलग अलग है। तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो कम्युनिकेट कैसे करें, इसी बारे में हम आपको आज बताएंगे कि ये आखिर में काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो एक कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक सेकेंड गाइस,
मैं आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी ये समझिएगा कि CEO है, उसको कोई डाटा भेजना है। तो अब वो डाटा को क्या करेगा, अपने डाटा को अपने किसके साथ भेजेगा, कौन से लेयर के पास भेजेगा, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेजेगा तो पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन लेयर होती क्या है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है विंडो की तरह काम करती है, ठीक है, एक विंडो की तरह काम करता है, ठीक है, यूज़र और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, जिससे कि वो नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर सकता है मतलब क्या है, जैसे कि हमारा नेटवर्क पे हमारा एक इंटरफेस क्रिएट करता है, इंटरफेस बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाइज, कोई आपको जीमेल लिखनी हो तो जीमेल लिखने के लिए पहले आपको इंटरनेट पे या कोई भी सॉफ्टवेयर पे एक इंटरफेस काम करता है। तो ये क्या होता है, एंड सिस्टम में ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अदर सिस्टम में नहीं। क्या करता है ये, हमेशा क्या करता है, एंड सिस्टम में ही क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और एक इंटरफेस प्रोग्राम जो कि डाटा को सेंड या रिसीव करता है, ठीक है, या प्रोटोकॉल स्टैक के बीच में क्या करता है, ईमेल हो गया या डाउनलोड हो गया या कोई सेंड कर रहे हो या ईमेल प्रोग्राम कर रहे हो, लेयर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसके बाद ये भेजेगा अपने प्रेजेंटेशन लेयर। जो प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है कि जो CEO से नीचे काम कर प्रेजेंटेशन बैच काम कर रहा होगा उसके पास भेजेगा। अब प्रेजेंटेशन उसको क्या करेगा, प्रेजेंटेशन क्या करेगा, उसको उसको देखेगा यार कि ये तो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है, अब हमको इसको वहाँ तक कैसे भेजना। तो ये क्या करेगा, सबसे फर्स्ट काम होता है इसका ट्रांसलेट करना। अब ये किस तरीके से ट्रांसलेट करेगा, ये देखेगा यार डाटा हमारा कौन से उसका है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट है, ट्रांसलेट लेयर का काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो हमारा जो डाटा हमको मिला है प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को प्रेजेंट करेगा किसे, एक यूनिक फॉर्म में, एक यूनिक फॉर्मेट में करेगा, ठीक है, और मास्क करता है डिफरेंट डाटा को, फॉर्मेट को दो क्या करता है, डिसिमिलर सिस्टम के बीच में काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इस लेयर से रिप्रेजेंटेशन करेगा, उस डाटा को रिप्रेजेंटेशन करेगा, कन्वर्ट करेगा, और प्लेन टेक्स्ट को जो होता है कोड, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा CEO ने हमको डाटा दिया है प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन देखेगा यार ये डाटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट है तो कहीं ये बीच में करप्ट ना हो जाए। तो ये क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा और इनकोड करेगा। अब इनक्रिप्ट और इनकोड करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन का, क्या करना, उसको ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट करना या इनकोड करना, ये काम हमारा करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम यहाँ से पूरा हो गया, ठीक है। और ये एक फॉर्मेट में क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा। आगे किसके पास भेजेगा, ये भेजेगा इसको सेशन लेयर के पास। अब सेशन लेयर वाले डिपार्टमेंट में क्या होगा, सेशन लेयर वाले डिपार्टमेंट बोलेगा यार ऊपर से हमको डाटा मिला है, इसका मतलब ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम टू टाइम भेजना है वहाँ। अब ये क्या करेगा, हमारा सेंडर से रिसीवर के बीच में एक सेशन बनाएगा, ठीक है। अब वो सेशन सेशन बनाएगा, तो सेशन बनाएगा तो सबसे पहले तो इसको कॉल करेगा। अब कॉल करके ये पता करेगा कि हेलो सर, आई एम सेशन, या जिस डिपार्टमेंट का होगा आई एम ये आर यू फ्री, क्या आप फ्री हो। वो यदि ये इतना बोलेगा तो वहाँ उसके बाद जो होगा, जो रिसीवर साइड का सेशन लेयर होगा वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आएगा किसके पास, सेशन लेयर के पास। बोलेगा आई एम रिसीवर, या आई एम रिसीवर साइड से बात कर रहा है ना, तो बोलेगा आई एम रिसीवर, बोलेगा मैं रिसीवर हूँ और क्या है, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, तो आप क्या करो, आप अपना डाटा हमको भेज दो। तो सेशन लेयर क्या करता है, डाटा को क्रिएट करेगा, वहाँ पे क्रिएट करे बनाएगा, डाटा को बनाएगा, उसके बाद उसको मैनेज करेगा, उसके बाद कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने का मतलब है कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा डाटा है, जैसे कि आपका लगा लो 100 MB का है, 200 MB का, उसको कंप्रेस करेगा, उसको छोटा करेगा, उसको छोटा करेगा, जैसे उसने बताया 100 MB का है उसको 50 MB का कर देगा, ठीक है। उसको क्रिएट और मैनेज करेगा उस डाटा को, ठीक है। और ये अलाउ करता है क्या, दो एप्लीकेशन प्रोसेस को अलग अलग मशीन में क्या होगा, स्टेब्लिश मतलब आपको बताया कि उससे उसको कॉल करेगा तो बात करेगा, ठीक है, तो आपस में बात करेगा। तो उसके बाद इसको मैनेज करेगा, क्रिएट करेगा और कंप्रेस करके क्या कर देगा, दूसरे सेशन लेयर से कम्युनिकेट करेगा। सेशन लेयर जो होता है क्या होता है, फंक्शन प्लेटफॉर्म यूज करता है, जो हमने आपको बताया कि कैसे करता है, ठीक है।
उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेगा। तो सेशन लेयर का कार्य पूरा होने के बाद सेशन लेयर क्या करेगा, उस डाटा को किसके पास भेजेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजेगा। अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डाटा जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा यार डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मेरे को क्या करना है, इसको रिसीवर साइड में भेजना है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्यतः कार्य क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उस डाटा के साथ ऐसा क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो बैच में होंगे, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डिपार्टमेंट हुआ, उस डाटा को वो क्या करेगा। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, पहले मैं आपको इसके टाइप बता दूंगा क्या क्या करता है, फिर उसको डिफाइन करूंगा। देखो क्या करेगा, ब्रेक करेगा डाटा को मल्टीपल पीसेस में, एक बड़ा डाटा होगा उसको मल्टीपल पीसेस में ब्रेक करेगा। पहले पॉइंट बता देता हूँ, ब्रेक करेगा, उसके बाद एंड टू एंड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, इसको एक सीक्वेंस करेगा और सेगमेंट करेगा, फॉलो कंट्रोल करेगा, एरर डिटेक्शन करेगा, एरर कनेक्शन करेगा, विंडोइंग साइज करेगा। अब चलो एक एक करके गाइस, टू ब्रेक डाटा मल्टीपल पीसेस क्या होगा, एक बड़ा डाटा होगा आपके पास, उसको मल्टीपल पीसेस में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, मतलब क्या करेगा, सेगमेंटेशन करेगा, मल्टीपल मतलब क्या है, एक बड़े डाटा को मल्टीपल पीसों में तोड़ देगा। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई डाटा है, 100 MBPS का डाटा है, चलो मैं लिख लेता हूँ गाइस, आपके पास 100 MBPS का डाटा है, 100 MBPS का डाटा है, तो आपको क्या करोगे, उसको सेगमेंट करोगे, सेगमेंट एक बड़ा डाटा उसको तोड़ोगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या करेगा डिपार्टमेंट, उसको 25 MB के बंडलों में डिवाइड कर देगा, 4 बंडल बना दिए, 25 MB के 4 बंडल बना दिए, उसको एक बड़े डाटा को उसने क्या कर दिया, मल्टीपल पीसों में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। उसके बाद क्या करेगा, एक सीक्वेंस करेगा। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अब जो बड़ा हम पे जो क्या है 25 के बंडल, 4 बंडल बन गए, अब जब रिसीवर साइड में जाएगा तो पहचानेगा कैसे कि ये कौन से, तो उस सीक्वेंस करेगा, क्या करेगा, 1 से 25 तक पेजेस पे क्या कर देगा, ए लिख देगा, फिर 26 से 50 तक पे क्या लिखेगा, बी लिखेगा, फिर 51 से 75 पे क्या लिखेगा, सी लिखेगा, 76 से 100 तक क्या लिखेगा, डी लिख देगा। इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में बढ़ जाएगा, जब वहाँ जाएगा डाटा रिसीवर साइड पे तो वहाँ पे पहचानने में आसानी होगी। हाँ इस पर सीक्वेंस ए लिखा है तो ये 1 से 25 होगा, इस पर सीक्वेंस बी लिखा है तो ये 26 से 50 होगा, इस पर सीक्वेंस सी लिखा है तो ये 51 से 75 होगा, इस पर सीक्वेंस डी लिखा है तो 76 से 100 तक होगा। ठीक है, ये काम कौन करता है, हमारा कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो मैंने बताया ना कि मैसेज को सेगमेंटेशन पैकेज में करता है, सेगमेंटेशन हो गया आपका, और आपका क्या हो, दूसरा क्या होगा, सीक्वेंस हो गया, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, फॉलो कंट्रोल। फॉलो कंट्रोल में क्या होता है, देखो फॉलो कंट्रोल में जैसे कि आपके डाटा लिंक लेयर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर फिर फॉलो कंट्रोल प्लेटफॉर्म करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात को श्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करें ऐसे रेट में जिससे क्या होता है कि दोनों हैंडल कर सके आपस में, इसलिए फॉलो कंट्रोल बनाई जाती है। फॉलो कंट्रोल कैसे बनाई, देखो जैसे आपकी सिस्टम की, सेंडर साइड की सिस्टम की स्पीड है कितनी, 100 MBPS, और रिसीवर साइड की जो सिस्टम है, सिस्टम बी, उसकी क्या स्पीड, 10 MBPS। अब 10 MBPS है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कैसे होगा, अब यहाँ से तो सेंडर क्या कर रहा है, उसको 100 MBPS की स्पीड से भेज रहा है, और वहाँ रिसीवर क्या है 10 MBPS की स्पीड से ले रहा है, तो हमारा जो बीच का 90% डाटा होगा वो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा, 90 MBPS का डाटा क्या हो जाएगा, लॉस। अब हमको इन दोनों के बीच में एक सीक्वेंस में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉलो कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। फॉलो कंट्रोल से क्या होगा, ना डाटा लेस होगा, ठीक है, और क्या होगा, दोनों के बीच में एक प्रॉपर इंड टू इंड अक्रॉस लिंक बनाना पड़ेगा, बताया था ना, इंड टू इंड। तो क्या करता है फॉलो कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल यही फॉलो कंट्रोल होता है। अब क्या करेगा, इसको सोर्स कोड को जो है फास्टर जो डाटा पैकेज होता है सेंड करने के लिए क्या होता है, डेस्टिनेशन को जितना कि वो हैंडल कर सके, यहाँ पर फॉलो कंट्रोल प्लेटफॉर्म किया जाता है। मतलब जो रिसीवर साइड पर 10 MBPS है तो उसी स्पीड से भेजेगा जिस स्पीड से वो उसको गेन कर सके, ले सके, ठीक है। तीसरा आता है, फिर उसके बाद एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है, डाटा लिंक का जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एरर कंट्रोल प्लेटफॉर्म करती है। यहाँ पर एरर कंट्रोल प्लेटफॉर्म किया जाता है, क्यों, इन टू इन की अक्रॉस सिंगल लिंक जहाँ की है सेंडिंग होती है ट्रांसपोर्ट लेयर से इंश्योर करता है, ठीक है। एंट्री मैसेज जो कि अराइव करता है किससे, रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर में बिना किसी एरर या डैमेज या लॉस या डुप्लेसिस के पहुँच सके, ठीक है। मतलब ये यहाँ से डाटा भेजेगा रिसीवर साइड को,
तो वहाँ से डाटा क्रैश ना हो सके। अब डाटा क्रैश ना होने का मतलब क्या है कि जैसे एक बार डाटा भेजेगा, जब रिसीवर साइड से रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ हमको एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हमको डाटा मिल गया है, तो उसके बाद ये दोबारा भेजेगा। ठीक है, ये होता है एरर। अब एरर करेक्शन, यदि कोई एरर आ गई तो यदि वहाँ से एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर बी से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो ये दोबारा उस डाटा को वहाँ भेज देगा, दोबारा भेजेगा, तिबारा भेजेगा। इसको बोलते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है, दोबारा भी भेज सकता है इस डाटा को। ठीक है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्लियर हो गई। अब उसके बाद सॉरी, हमारी नेटवर्क लेयर क्लियर हो गई, नेटवर्क नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में कुछ नहीं है, क्या ये क्या करता है, लॉजिकल एंड सोर्स आईडी को क्या करता है, फाइंड करता है, इन दोनों के बीच में एक पाथ बनाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा पाथ बनाता है, जैसे कि हमारी जो आईपी यूज होती है, आईपी यूज किस में होती है, हमारी नेटवर्क लेयर में। ठीक है, पैकेजिंग करेगा इसमें, राउटिंग करेगा इसमें। अब राउटिंग कैसे करेगा, जब हमारी इम्प्लीमेंटेड जो नेटवर्क होगा उसमें लिंक एक साथ क्या कंबाइन किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, इंटरनेट वर्क क्रिएट करने के लिए मल्टीपल राउटर, जो राउटर होते हैं उनको रूट पॉसिबल करेगा कि कौन सा रूट सही होगा, कौन सा रूट गलत होगा, ये सब कौन करेगा, नेटवर्क। उसके बाद आते हैं हम डाटा लिंक लेयर में। डाटा लिंक लेयर क्या कर देगा, डाटा लिंक लेयर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस डाटा को लिंक, उसका मेन काम क्या होता है, एक होता है इनकैप्सुलेशन, सीआरसी वैल्यू ऐड करना, इंटीग्रिटी चेक करना, एलएलसी लेयर। ये काम किस पे करता है, एलएलसी लेयर और मैक लेयर पे काम करता है। अब एलएलसी लेयर और मैक लेयर पे काम कैसे करता है, ये इनकैप्सुलेशन करता है, जो हमारी जो सीआरसी वैल्यू होगी उसको ऐड करेगा। ऐड क्यों करेगा, उसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। ठीक है, अब इंटीग्रिटी चेक कैसे करेगा, ये हमारा कौन कौन डाटा लिंक लेयर ना। तो डाटा लिंक लेयर हमारी इंटीग्रिटी कैसे चेक करेगा, सबसे पहले देखो फिजिकल एड्रेसिंग करेगा। देखा, फिजिकल एड्रेसिंग में क्या करेगा, फ्रेम्स को क्रिएट करने के बाद जो होता है डाटा लिंक लेयर ऐड करेगा, क्या, मैक एड्रेस, सेंडर और रिसीवर जो होता है प्रत्येक फ्रेम और हीडर में, सेंडर और रिसीवर के प्रत्येक हीडर और रिसीवर में। ठीक है, अब फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, यह ट्रांसमिटेड नोड बनाता है। फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, ट्रांसमिटेड नोड बनाता है। ट्रांसमिटेड नोड बनाता है क्या, बैक ऑफ एल्गोरिथम, जब कोई फ्रेम बफर अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद आते हैं हम फिजिकल डिपार्टमेंट। फिजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, फिजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है डिलीवर करना। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, इसको डिलीवर करेगा। डिलीवर जैसे कि आपका फिजिकल डिपार्टमेंट में आ जाएगा, लैन केबल आ गया आपका। ठीक है, और लैन केबल के बाद जैसे लैन, वैन, ये सब क्या आते हैं, फिजिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, अब फिजिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, ये तो डाटा देखेगा ना कि डाटा कहाँ से कहाँ डिलीवर करना है, तो उस वे में ये डिलीवर करेगा। डाटा को इनकोड करेगा, डाटा को जो बाइट कोड में है उसको कन्वर्ट करेगा, बिट कोड में कन्वर्ट करेगा, इनकोडिंग करेगा, इसको मॉडिफाई करेगा इसको। ठीक है, और क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन कैसे करेगा, सिंगल स्टेट और बाइनरी वन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिसीविंग स्टेशन को जानता है, कब बिट टाइम स्टार्ट होता है, ये सब करेगा। कैसे रिसीविंग स्टेशन डिलिमिट करता है या फ्रेम करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन टेक्निक क्या यूज कर रहा है ये। ठीक है, इनकोड बिट्स को ट्रांसमिट किया जाता है कैसे, बेसबैंड डिजिटल या ब्रॉडबैंड एनालॉग सिग्नल द्वारा कैसे करेगा। ठीक है, फिजिकल मीडियम ट्रांसमिशन कैसे करेगा, ये ट्रांसमिट करता है बिट को क्या क्या, इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल में जो क्या होते हैं, हाँ, अप्रोप्रिएट होते हैं, उनको क्या करेगा, फिजिकल मीडियम के लिए डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये होता है बिट में कन्वर्ट करता है, ये काम होता है तुम्हारा फिजिकल लेयर का। ठीक है गाइस, अब फिजिकल लेयर का काम भी आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब फिजिकल लेयर के बाद फिर सेम प्रोसेस यूज होगी। उसके बाद जो रिसीवर साइड में फिजिकल लेयर होगा, फिजिकल लेयर किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फिजिकल लेयर आपका करेगा किसको, डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर करेगा आपके नेटवर्क को। ठीक है गाइस, नेटवर्क किसको करेगा, नेटवर्क करेगा आपके ट्रांसपोर्ट को करेगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट को करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी सेशन लेयर को। सेशन लेयर किसको करेगी, सेशन लेयर करेगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर किसको करेगी, एप्लीकेशन, जो कि आपका सीईओ बैठा हुआ है। तो अब सब डाटा जैसे आपके सेंडर साइड में होगा, सेम डाटा रिसीवर साइड में भी काम करेगा, जिससे क्या होगा, इनकोड होगा, ट्रांसलेट होगा, मैनेज होगा,
और क्या होगा, मल्टीपल पीसेस में सेगमेंट होगा, सीक्वेंसिंग होगा, फॉलो कंट्रोल होगा, एरर डिटेक्शन होगा, एरर करेक्शन होगा, विंडोइंग साइज होगा, ये क्या सब कहाँ कंप्रेस होगा, मैनेज होगा, क्रिएट होगा, ट्रांसलेट होगा। ये सब होके कहाँ आपके रिसीवर साइड के सीईओ के पास क्या होगा, ट्रांसलेट भी हो गया, इंडियन लैंग्वेज में पहुंच जाएगा। तो वहाँ से क्या करेगा, वो सीईओ पहुंच जाएगा, समझ जाएगा कि ये हमारा डाटा ये है। थैंक यू गाइज, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।